Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. Today we will be starting with class 12 psychology and the book we are referring to is NCERT book. CBSE syllabus में जो book refer होती है NCERT, उसका जो chapter 1 है class 12 psychology का, उसकी मेरी first class है ये. तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. कुछ बच्चों ने 11th में साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो इसलिए थोड़ा सा इजी होगा उनको वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे समझना, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि एकदम डिटेल में बताऊँ जैसे कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो. सो द चैप्टर इज वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. वेरिएशंस का मतलब होता है अलग अलग वेराइटी. ठीक है, अब जैसे लोगों में भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं. हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग दिखने में, अलग हाइट, अलग वेट, और मतलब बात करने का तरीका अलग, बिहेवियर अलग, मतलब हर तरीके की वेरिएशंस है. आप तो खुद ही कभी कभार सोचते भी हो कि इतनी ज़्यादा वेराइटी कैसे है ह्यूमन बींग्स में ना, वाई वी ऑल आर सो डिफरेंट. तो वेरिएशन यहाँ पे उसी की बात हो रही है, ये कि जो इतनी वेरिएशंस है ह्यूमन बींग्स के अंदर. इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में भी बहुत वेरिएशंस है. जैसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में अभी आप पढ़ोगे, लिस्ट आएगी पूरी, तो उसमें आपके अलग अलग ये वाला एट्रीब्यूट्स आएंगे. तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग की एक जो स्पीशीज़ है इसमें भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में भी बहुत वेरिएशन है. तो उसके बारे में जो चैप्टर है ये डिस्कस करता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग का मतलब है कि हमारे काम करने के तौर तरीकों में जो डिफरेंस है, हर एक के इंडिविजुअली हर पर्सन के काम करने के तरीके में डिफरेंस है, उसके बारे में ये बोल रहा है. तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या चीज़ है. अब जैसे कि वेरिएशन की पहले भी मैंने बात करी थी कि इतनी सारी हर चीज़ में वैरायटी अवेलेबल है, और किसी की हाइट, किसी का वेट, फेशियल फीचर्स, बात करने का तरीका, और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और सब कुछ ही मतलब बहुत अलग है सबका. तो सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. ओके, सो मेनली क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है? वेरिएशन अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. किस चीज़ में वेरिएशन? लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हाइट, वेट, जो आप लोग नॉर्मली देखते हो एक दूसरे के फीचर्स, और बिहेवियर लोगों का बात करने का तरीका, इंटेलिजेंस, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड. तो ये सब चीज़ें जो चेंजेस हैं, तो बिहेवियर में जो चेंजेस है और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस है उसको हमने एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस का नाम दे दिया है कि ये इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस हैं. ओके, अब वेरिएबिलिटी क्या चीज़ है? वेरिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस बुक इट इज सेइंग दैट वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर. मतलब नेचर के अंदर हर चीज़ में वेरिएबिलिटी है. आप कोई भी चीज़, नेचुरल चीज़ देख लो, या आप ऑर्गेनिक चीज़ें देख लो, या प्लांट्स देख लो, या एनिमल्स देख लो, फ्लोरा फौना कुछ भी देख लो, आपको इतनी तरह की वैरायटी मिलेगी हर चीज़ में. तो वेरिएबिलिटी नेचर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. और वैसे भी अगर आप खुद ही सोचो, अगर सब कुछ सिमिलर होगा तो आप खुद ही बोर हो जाओगे उससे, राइट? और कुछ नया नहीं लगेगा, हर कोई दिखने में सेम, हर फ्लावर एक जैसा, आपके पास वैरायटी नहीं होगी कुछ भी, तो वो कितना ऑड लगेगा. तो वेरिएबिलिटी तो होना ज़रूरी है और अच्छा भी है बहुत, राइट? ओके, अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है नेचर में वो तो दो चीज़ों की वजह से होती है जो ह्यूमन बींग्स में है. एक होती है वेरिएबिलिटी, जैसे लोगों का बिहेवियर जो है वो अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं. एक वो रीज़न बोल रहे हैं इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स. पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब है उनकी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से. सबकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न उन्होंने बोला है वो है सिचुएशनिज्म. ये सिचुएशनिज्म इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी बुक में जो दिया हुआ है. सिचुएशनिज्म का मतलब है सिचुएशन की वजह से, मतलब कोई अगर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ही इज़ फेसिंग. अगर मैं ही हूँ सपोज, तो मैं मेरे खुद के बिहेवियर में ही डिफरेंसेस आते हैं. क्यों? क्योंकि कभी तो मैं एक फॉर्मल सिचुएशन में हूँ, कभी मैं इनफॉर्मल सिचुएशन में हूँ, तो मैं अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करूँगी. मैं फ्रेंड्स के साथ अलग बिहेव करूँगी, अपने बॉस के साथ अलग बिहेव करूँगी, कोलीग्स के साथ अलग, पेरेंट्स के साथ अलग. तो मेरा ही जो बिहेवियर है उसी में सिचुएशनिज्म नज़र आएगा.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बिहेवियर एक तो पर्सनालिटी है ही अलग, कि किसी की पर्सनालिटी मेरे से अलग है तो वो अलग बिहेव करेगा। अगर कोई बहुत डोमिनेटिंग है तो वो बहुत वैसे बात करेगा डोमिनेटिंग तरीके से। मैं अगर नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा वैसे बात करूँ, वो तो एक चीज़ हो गई, वो तो है। बट स्टिल अगर अपना खुद का ही सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स लूँ तो मैं भी तो अलग अलग सिचुएशन में सेम बिहेव नहीं करूँगी ना, मैं भी तो अलग अलग बिहेव करूँगी, राइट। तो सिचुएशनिज्म में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे अगर कोई पर्सन है जो अपने बॉस, जो नेचर में बहुत एग्रेसिव है, बहुत जल्दी गुस्सा होता है, बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन अगर वो अपने बॉस के सामने खड़ा है तो वो अपना वो बिहेवियर नहीं दिखा सकता ना। तो उस टाइम उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अपना एक्चुअल नेचर दिखाए, लेकिन वो घर पे है या कहीं कंफर्टेबल इनफॉर्मल जगह पे है तो वहाँ पे वो बिहेवियर शो कर सकता है। तो सिचुएशनिज्म का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जो हम लोग कहते हैं कि सोशली वेल एडजस्टेड नहीं होते, कि वो सिचुएशन नहीं देखते और अपना जैसे चाहे वैसे बिहेव कर देते हैं, ठीक है। तो सिचुएशनिज्म हम सबके ऊपर इफेक्ट करता है। तो सिचुएशनिज्म में क्या है, बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हमारे खुद की जो थिंकिंग है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रेट्स है, वो इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल क्या हो गया, आपकी जो सिचुएशंस है, आपके अराउंड आसपास जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग। तो इन दोनों की वजह से हमारे बिहेवियर में क्या आ जाती है, वेरिएबिलिटी आ जाती है। ओके, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग में आपने क्या बताना है कि एक तो वेरिएशंस क्या होती है और इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है और वो कैसे कैसे चेंज होता है, सिचुएशनिज्म क्या चीज़ होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो बहुत बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके ऊपर एग्जाम में। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इसी की बात कर रहा है वो, कि जो लोगों के अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में बिहेवियर होते हैं अलग अलग, और उनके जो इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड या अलग अलग जो भी उनके अंदर चीज़ें हैं साइकोलॉजिकली, उसको हम असेस कैसे करें। असेस मतलब उसको हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है और वो कैसे बिहेव करेगा। तो उसको हम मेजर करते हैं और हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं ऐसे जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं मेजरमेंट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसमें दो तरह के आ जाते हैं। फॉर्मल मेथड्स होते हैं मेजर करने के, जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मली करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, टेस्ट जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब जिसको आप एक रिलायबल और एक उसको हम टेस्ट वैलिड टेस्ट बोलते हैं। वैलिड मतलब उस सिचुएशन में वो वैसे ही रिजल्ट आएगा उसका हमेशा, और रिलायबल मतलब कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। तो उस तरह के जो टेस्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती किसी साइकोलॉजिस्ट की, मतलब कि वो हर एक साइकोलॉजिस्ट उस टेस्ट को यूज़ करेगा तो उसको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो वो तो हो गए फॉर्मल। और इनफॉर्मल होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने टेस्ट किया तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखूंगी, तो कोई और टेस्ट करेगा तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। तो ये वाले जो इनफॉर्मल जो टेस्ट होते हैं ये ज़्यादातर साइंटिफिकली यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। ओके, तो दो तरीके होते हैं। अब अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। पहले आप ये तरीका याद कर लो। इसमें दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, और जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो फॉर्मल करते हैं। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के डोमेन्स होते हैं बहुत सारे। इसमें मैं एक तो बता देती हूँ, ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। मल्टी डायमेंशनल का मतलब डायमेंशन आपको पता है ना, जैसे बॉक्स होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उसमें उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, एक होती है लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। और अगर 3D वो है क्यूब है तो उसमें लेंथ विड्थ हाइट हो जाएगी, डायमेंशन 3D हो गया। तो अब जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं इनकी डायमेंशंस काउंटेड नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं। आप मतलब जैसे ये है इंटेलिजेंस है या एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, इनको आप ये नहीं बोल सकते कि एक ही डायमेंशन में काउंट कर लिया कि सिर्फ अगर हम इसका आईक्यू टेस्ट कर लेंगे तो हम पूरा बता देंगे कि ये कितना इंटेलिजेंट है। ऐसे नहीं होता। इंटेलिजेंस भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, आपने पढ़ा होगा 11th में।
देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टी डायमेंशनल हो गया ना कि एक ही इंटेलिजेंस को वो करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें मेजर करनी पड़ रही है ना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, तो डोमेन्स ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है? दीज आर मल्टी डायमेंशनल और इसके अंदर ये सारी डोमेन्स आ जाती हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़। ठीक है, 5 डोमेन्स हैं। अब यहाँ पे हम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। जैसे इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? इट इज़ अ ग्लोबल मेजर ऑफ पर्सनल जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कॉग्निटिव क्या होता है? आपने जैसे लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में, कॉग्निटिव होता है माइंड से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब चीज़ें आ जाती है कॉग्निटिव में। तो एक तरह का ग्लोबल मेजर अगर हम करें कि पर्सन की जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कितनी है, ठीक है, तो उसमें आपको इंटेलिजेंस का मेजर पता चलता है। ओके, देन नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपका किसी फील्ड में कितना पोटेंशियल है। जैसे कि अगर हम कोई फील्ड ले लें, जैसे सपोज आप पेंटिंग में कितने अच्छे हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो, आपका एप्टीट्यूड कैसा है स्पोर्ट्स के फील्ड में, या फिर आप फाइन आर्ट्स में कैसा एप्टीट्यूड है आपका, या फिर कोई भी अलग फील्ड हो गई जिसमें आपका एप्टीट्यूड या पोटेंशियल आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई अलग इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, तो अलग अलग फील्ड होते हैं। तो इसमें आपका एप्टीट्यूड जिसमें अच्छा होता है, आप उसमें अगर करियर बनाओ तो उसमें आपका करियर बहुत अच्छा बनता है। तो एप्टीट्यूड से हम वो पता करते हैं कि इसका, जैसे स्कूल में नहीं होता, आप सब्जेक्ट लेने से पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, काफ़ी स्कूल्स में होता है ऐसे कि जैसे बच्चे 10th में सब्जेक्ट, 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उनका एक टेस्ट लिया जाता है। वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि अगर हम इनको साइंस देंगे तो ये बेटर कर पाएंगे, या फिर कॉमर्स देंगे, या आर्ट्स देंगे, ह्यूमैनिटीज़ देंगे, और विद मैथ्स या विदाउट मैथ। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट और पोटेंशियल जो है वो किस फील्ड में अच्छा है। ठीक है, तो एक तरीके से वो टेस्ट भी आपका क्या हो गया, एक फॉर्मल मेथड हो गया असेसमेंट का, एट्रीब्यूट का। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नॉलेज ऑफ प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस किस में है, आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट आता है, आप किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, ये सब पता करने के लिए हमें इंटरेस्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल अभी डोमिनेंट पर्सनालिटी का लिया ही था कि कोई डोमिनेंट होता है, कोई सबमिसिव होता है। सबमिसिव मतलब थोड़ा सा दबा हुआ सा, और कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं अलग अलग। तो इससे पर्सनालिटी के टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि किसी की पर्सनालिटी कैसी है। देन वी हैव वैल्यूज़। वैल्यूज़ में बिलीफ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या आता है, जो किसी के बिलीव्स होते हैं। जैसे कोई मानता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या फिर कोई कहता है कि नहीं, इन टुडेज़ टाइम ऑनेस्टी डज नॉट वर्क। तो ये सबका अपना अपना बिलीफ हो गया। और दूसरा रिलीजन को लेके, जैसे सबके अपने अपने बिलीफ होते हैं रिलीजन को लेके और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेके। उसके बाद पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। तो ये सबके अपने अपने वैल्यूज़ हैं, जैसा वो बिलीव करते हैं वो किसी भी चीज़ को हो सकता है लेकर। इमोशनल बिलीफ हो सकता है, या फिर सोशल कॉग्निटिव, कोई भी बिलीफ हो सकता है। तो जो बिलीफ होते हैं लोगों के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, वो सब बिलीफ और वैल्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके डायमेंशन हैं, किसके, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की डायमेंशन है कि हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अगर मेजर करने हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ेंगी किसी की। ठीक है, लेकिन इनको मेजर करने के लिए भी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट लेके चलना पड़ेगा कि एक ही चीज़ से हम, किसी एक टेस्ट से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इसके भी अलग अलग फेसेस हैं जिनको हमें अलग अलग तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका असेसमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और 11th में भी आपने पढ़े हुए हैं कि बहुत सारे असेसमेंट मेथड होते हैं। अब इसमें असेसमेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमने किसी का असेसमेंट किया कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो सबमिसिव है। सबमिसिव मतलब वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ है, वो अपना व्यू पॉइंट इतने अच्छे से नहीं रखता है जनरली।
अब हमने असेस कर लिया फॉर्मल मेथड से, तो अब क्या कोई भी सिचुएशन आएगी तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो हमारा जो टेस्ट है वो ये हमें कहेगा कि हाँ, अगर इसकी पर्सनालिटी सबमिसिव है तो वो सबमिसिव तरीके से ही बिहेव करेगा। और अगर हमने किसी का असेस किया कि वो बहुत डोमिनेटिंग है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बहुत लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है, तो हमने क्या किया, असेस किया उसकी पर्सनालिटी को और हमने ये मान लिया कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए और उसकी सिचुएशन ऐसी करी जाए तो वो बहुत डोमिनेंट वे से बिहेव करेगा क्योंकि उसकी पर्सनालिटी डोमिनेंट है। ओके, तो फिर आता है असेसमेंट मेथड, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, जैसे कि पहले भी हमने देखा था ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये वाला यूज़ नहीं होता है, इनफॉर्मल नहीं करते यूज़, ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज वाला करते हैं। इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है। केस स्टडी होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी होती है जब किसी की सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट यानी किसी पर्सन की। ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जिसमें आप उसकी बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हो रियल टाइम में। रियल टाइम में मतलब आप उसको अलग से बिठा के नहीं रिकॉर्ड करते, जो वो एक्चुअल में जो वो कर रहा है उसी को आप ऑब्जर्व करते हो नेचुरली, कि उसका नेचुरल सिचुएशन में बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और सेल्फ रिपोर्ट होता है जब आप खुद ही किसी सब्जेक्ट से खुद ही पूछते हो कि आप कैसे बिहेव करते हो, अगर आपको ये सिचुएशन दी जाए तो आप कैसे बिहेव करोगे, अगर आप यहाँ पे हो तो कैसे बिहेव करोगे। तो जब आप खुद ही पूछते हो ना किसी सब्जेक्ट से तो उसको सेल्फ रिपोर्ट बोलते हैं, मतलब वो खुद ही बता रहा है अपने बारे में। तो आपके यहाँ पे 4 टॉपिक कवर होते हैं, एक तो कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या चीज़ है, दूसरा मेथड ऑफ असेसमेंट, उसके बाद डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद असेसमेंट मेथड कितने तरह के होते हैं। अब हम ना ये जो डोमेन्स है इसको 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे आपके हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर वॉचिंग कंटिन्यूसली माई नेक्स्ट वीडियो यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ like and share it and wait for my further videos. Thank you.